हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमारा डेली करंट अफेयर का सीरीज़ चल रहा था, तो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर की तरफ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक जो है वो है, देख लेते हैं हम लोग क्या है। पीएम कॉन्ग्रेचुलेट्स डोनाल्ड ट्रंप ऑन टेकिंग चार्ज एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जैसा मैंने ऑलरेडी प्रीवियस किसी टॉपिक में बताया था कि हमारे एस जयशंकर जो हैं, एस जयशंकर, ये जाके वहाँ पर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस इवेंट के लिए, जो कि 20 जैन को था ओथ। ठीक है, 20 जून क्या था, ओथ था हमारे प्रेसिडेंट, ये यूएस के प्रेसिडेंट का ओथ था, ओथ सेरेमनी था। तो विश्व से, दुनिया भर से लोग वहाँ गए थे, अपने अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये हैं क्या, 47th प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हैं यूएसए के। उसके बाद 46th वाले कौन थे, हमें पता है, जो बाइडन थे। उसके बाद 45th ये कौन थे, हमारे ट्रंप ही थे। ठीक है, कोविड के टाइम पे ट्रंप थे। ठीक है, तो 2021 में इनका टेन्योर ख़त्म हुआ था, 2025 में बाइडन का टेन्योर ख़त्म हुआ है, और अभी यहाँ पे 2025 से इनका टेन्योर अब शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हमारे कितने हैं, 47 प्रेसिडेंट हैं। अगला, वाइस प्रेसिडेंट भी ओथ लिए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो जेडी वैंस। क्या है, जेडी वैंस। ये कौन से नंबर के हैं, तो 50th नंबर के क्या हैं, प्रेसिडेंट, ये सॉरी वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस। कुछ कुछ यूएसए के फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। यूएसए किस में आता है, क्वाड कंट्रीज़ में आता है। क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन है, 4 कंट्रीज़ कौन है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, देन जापान, देन यूएसए। ठीक है, ये 4 क्वाड कंट्रीज़ हैं। इनके बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज। मतलब इन चारों देशों का जो नेवल फोर्स है, नेवी के जो फोर्सेस हैं, वो मिलके यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं आगे। ओके, ये वाला कवर मैंने जस्ट किया था अभी। हाँ, जयशंकर होल्ड्स बायलैटरल मीटिंग विथ काउंटरपार्ट्स फ्रॉम जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियस सी बात है, मैंने जस्ट बताया अभी आप लोगों को कि प्रेसिडेंट का वहाँ पे सेरेमनी चल रहा था ओथ का। तो हमारे इंडिया से रिप्रेजेंट कौन किए थे, एस जयशंकर। इससे पहले ये स्पेन गए थे, स्पेन में थे, वहाँ काम ख़त्म किए, अब गए हैं यूएसए। यूएसए में कहाँ, वाशिंगटन, वहाँ पे हो रहा है ओथ सेरेमनी। अब जब जापान मिलेगा, इंडिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, प्लस यूएसए लोकेशन चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बातें होंगी ना चबूतरे में बैठ के। तो चारों बैठ के चबूतरे में बातें कर रहे हैं। अब ये सारा चीज़ चल रहा है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ये चारों क्या हैं, क्वाड कंट्रीज़ हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। ठीक है, यहाँ वही लिखा हुआ है, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया ऑलरेडी है, देन यूएसए। चारों मिलके वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स वगैरह शुरू कर दिए। एक हमारा मीटिंग हो गया क्वाड कंट्रीज़ का, और फिर वही चीज़ है, क्वाड का एक्सरसाइज वगैरह याद रखना है, चारों कंट्रीज याद करना है। कौन सा रीजन है, पैसिफिक ओशन का रीजन, पैसिफिक ओशन का रीजन, ये रीजन भी याद करना है क्वाड कंट्रीज का। आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया था, जिसका ब्रीफ पॉइंट था। अब ये है दिव्य कला मेला, सेलिब्रेटिंग द क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ दिव्यांग आर्टिजन्स। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए नहीं है, बस ये जो हमारे हैंडीकैप्ड लोग हैं, हैंडीकैप्ड जो भी आर्टिजन्स वगैरह हैं, जो क्रिएटिविटी करते हैं, जो कला वगैरह में काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना एंड ऑल, उनके लिए, तो उनके लिए एक मेला ऑर्गेनाइज कराया गया था दिव्यांगजन के लिए, ओनली फॉर दिव्यांगजन। ओके, मैं पेन ऑन नहीं किया, वेट, हाँ, ओनली फॉर दिव्यांग। ठीक है, ये दिव्यांगजन के लिए करवाया गया था, दिव्यांगजन के लिए करवाया गया था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि किस लोकेशन में या फिर कहाँ करवाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, वडोदरा। वडोदरा कहाँ पे, वडोदरा गुजरात। अकोटा स्टेडियम। ठीक है, अकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में ये इवेंट करवाया गया है दिव्य कला मेला का। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा जानने के लिए और कुछ नहीं है।
ठीक है, तो आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है ये बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, बुक बाय पंकज मिश्रा। ठीक है, ठीक है, पंकज मिश्रा, तो पेन ऑन नहीं है, वेट, पंकज मिश्रा, ठीक है, इन्होंने लिखा है बुक आफ्टर द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। अब गाजा में क्या चल रहा है, अभी वॉर चल रहा है, किन के बीच में चल रहा है, तो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है। ठीक है, इजराइल और हमास के बीच में जो ये वॉर चल रहा है। अब गाजा का लोकेशन क्या है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, एक पतला स्ट्रिप है, कहाँ पे, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर है, इस तरफ हमारा है गाजा का ये जो स्ट्रिप है, यहाँ पे चल रहा है। ऊपर क्या है, इजराइल है, नीचे क्या है, इजिप्ट है, ईस्टर्न साइड भी यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इजराइल ही है। उसके बाद इधर क्या है, वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है, नीचे क्या है, इजिप्ट है। तो हमारा ये गाजा का लोकेशन है। ठीक है, हमारे ये गाजा का लोकेशन है। कंट्रोल किसके पास है, अभी इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं इस स्ट्रिप को, कौन, दोनों मिलकर, इजराइल और हमास में वॉर चल रहा है। बुक किसने लॉन्च किया है, तो पंकज मिश्रा ने लॉन्च किया है। और एक क्वेश्चन आता है, अब्राहम अकॉर्ड किनके बीच में हुआ है, ये वाला, इजराइल और यूएई के बीच में हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड। आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। आजा, घूम जा, आ गया। इंडियन नेवी टुक पार्ट इन द ला पेरू मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने पार्ट लिया है। कहाँ पर, नाम से पता चल रहा है, क्या नाम है ये नाम फ्रेंच लग रहा है, तो कहाँ होगा, ये फ्रेंच नेम है, तो कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। ठीक है, इंडियन नेवी ने पार्ट लिया है। इससे पहले 2023 में ये इवेंट हुआ था, कहाँ हुआ था, हमारे इंडियन ओशन रीजन में हुआ था। अभी कहाँ हो रहा है, तो ये फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, फ्रांस में हो रहा है। इंडियन नेवी पार्ट लिया है, यहाँ मतलब दुनिया भर के देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और बहुत सारे, यूएसए हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पे। हमें मतलब है इंडिया से कहाँ पार्ट लिया है, ला पेरू मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, जो कहाँ हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। इससे पहले 2023 में कहाँ हुआ था, तो इंडियन ओशन के रीजन पे हुआ था। कौन सा एक्सरसाइज है, तो नेवल एक्सरसाइज है। चाहे यूपीएससी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, नेवल एक्सरसाइज है कि आर्मी एक्सरसाइज है, जो भी है आप आराम से वहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं हमारा अगला टॉपिक की तरफ। मूसी रिवर हेरिटेज साइट। अब मूसी रिवर कहाँ है, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि मूसी रिवर कहाँ है। तो मूसी रिवर कहाँ है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो अच्छे से, तो इसका एक लेक्चर में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कि कौन कौन सा मेजर सिटीज़ इंडिया का है जो रिवर्स के मतलब होता है ना, बैंक, कौन से रिवर के बैंक पे मतलब लोकेटेड है, वो इंपॉर्टेंट सिटीज़। ठीक है, जो मेजर सिटीज़ होते हैं, पॉपुलर सिटीज़ होते हैं। तो हमारा जो मूसी रिवर के पास है, कौन सा, हैदराबाद। अब आपको पता चल रहा है कि चीज़ें पॉल्यूट हो रही हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, तो मूसी रिवर के पास हैदराबाद है। और हैदराबाद में बहुत सारे हमारे वो क्या बोलते हैं, हेरिटेज साइट्स वगैरह अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल चार मीनार है, पहला बेस्ट एग्जांपल चार मीनार को ही ले लेते हैं। तो इनका मानना है कि हम लोग रिवर को प्रोटेक्ट करेंगे तो इसके आजू बाजू जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, वो सारा कुछ प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इसलिए चल रहा है मूसी रिवर हेरिटेज प्रोजेक्ट। तो मूसी रिवर किसके बगल में है, हैदराबाद को क्रॉस करते हुए जाती है, और वहीं पे हमारा ये चार मीनार अवेलेबल है। ठीक है, चार मीनार हो गया, चूड़ी बाजार हो गया, पुराना ब्रिज हो गया, बहुत सारा फैक्ट्स है वहाँ हैदराबाद में है। ठीक है, और हैदराबाद कब बनाया गया था, 1591 या 61, आप लोग कमेंट करेंगे आंसर को, और किसने बनवाया था। ठीक है, आप लोग ये कमेंट करेंगे। आगे चलते हैं, याद रखना है मूसी रिवर हैदराबाद।
और ये क्यों चल रहा है प्रोटेक्शन के लिए? क्योंकि रिवर ऑलरेडी पॉल्यूट हो रहा है, चीज़ें बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, टेलीकॉम इनिशिएटिव इन इंडिया। टेलीकॉम इनिशिएटिव, पहले बात तो टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट ऑफ इंडिया कब आया था? आप लोग करेंगे कमेंट। 1990। आगे का वर्ड में क्या आएगा आप लोग कमेंट करेंगे। पहला चीज ये हो गया। अभी इनिशिएटिव ये लिया जा रहा है एक मिनट, ठीक है। इनिशिएटिव ये लिया जा रहा है कि संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, मतलब टू एनहांस कनेक्टिविटी। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा साइबर क्राइम हो रहा है तो साइबर सिक्योरिटी पे काम करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है, इस मिशन के लिए भी काम किया जा रहा है। इस बार चल रहा है 2.0। इसके पहले आया था नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, जो हमारा 1.0 था पहला वाला, वो कब आया था? 2019 में। 2019 में। क्वेश्चन इसे ही बोल सकता है क्या कराया गया काम, देख लो पहले। संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च कराया जाएगा जो कि नेटवर्क रीजन या कनेक्टिविटी को एनहांस करेगा। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी पे काम किया जाएगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी पे भी प्रॉपर्ली काम किया जाएगा। ये हमारा टेलीकॉम इनिशिएटिव ऑफ इंडिया जो भी रिसेंटली किया गया है। आगे चलते हैं। ट्राई कब बनाया गया था, ट्राई कब आया था, वो उसका आपको ईयर लिख देना है। टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट ऑफ इंडिया, ये वाला है आज का सबसे मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि इंडियन पॉलिटी या पॉलिटी वगैरह जो पढ़ते हैं उनके लिए काम आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टेटहुड डे पे इन तीनों को बधाई दिया है। किनको? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है ऑन स्टेटहुड डे। स्टेटहुड डे मतलब क्या? इस दिन ये स्टेट एग्जिस्टेंस में है। जैसे हमारा झारखंड कब आया? 15 नवंबर 2000 को आया। सिमिलरली हमारा जो ओडिशा है 1 अप्रैल उस समय आया था। सिमिलरली यहाँ पर जो चल रहा है हमारा ये हमारे जो मेघालय का चल रहा है 21 जनवरी, ठीक है। इस दिन ये एग्जिस्टेंस में आया था और पीएम मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बधाई दिया है। उसके बाद ये शुरू कब हुआ था? 1972। तो 1972 में ये तीनों स्टेट्स आए थे। अब ये कैसे कैसे आए थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। मेघालय पहले एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर में? असम के अंडर में। असम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। देन इसको 1956 में यूटी बनाया गया और बाद में इसको प्रॉपर स्टेटहुड दे दिया गया। कब? 1972 को। सिमिलरली ये सारे पहले प्रिंसली स्टेट्स थे, ये भी प्रिंसली स्टेट्स था। बाद में 1956 को दोनों को यूटी बनाया गया और यूटी बनाने के बाद इनको फाइनली स्टेटहुड मिला है। कब मिला है? 1972 को। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन तीनों को स्टेटहुड कब मिला है? 1972 को। याद रखना, पहले ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था असम के अंदर में, देन इसको बाद में ये स्टेट बनाया गया है। देन ये हमारा प्रिंसली स्टेट्स था, प्रिंसली स्टेट बनने के बाद यूटी बनाया गया, देन ये स्टेट बना है। सिमिलरली ये दोनों सेम कंडीशन पे चले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मेघालय यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं पे होता है। कहाँ होता है? मौसिनराम में होता है, चेरापूंजी, ठीक है। उसके बाद हमारा है त्रिपुरा में क्या अभी चल रहा है? अभी रिसेंटली कोकबरोक लैंग्वेज बहुत ट्रेंडिंग है। कोकबरोक लैंग्वेज पे अभी यहाँ पे चल रहा है, बहुत सारा विवाद हो रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोकबरोक। उसका हमारा मणिपुर में क्या क्या हमारा फैक्ट्स है? फैक्ट्स को हमेशा याद रखना है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक लेक, भूलना नहीं, सबका नाम भूलना नहीं, याद रखना है, ठीक है। केबुल लामजाओ, लोकटक लेक, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। मेघालय को याद रखना है। गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। ये सारे हिल्स यहाँ अवेलेबल है मेघालय में। ओके, आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। और हाँ, एक और फैक्ट मेरी तरफ से, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन था?
कब बनाया गया था। आगे चलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डीएम्स, डीएम्स मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है। कहाँ पर, फोटो देखिए आपको, भारत मंडपम में हो रहा है। किस पे चल रहा है, पीएम जनमन ऑन 21 जनवरी 2025 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। अब इसका फैक्ट क्या क्या है आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला बात, ये जो पीएम जनमन, ठीक है, ये चल रहा है किसके लिए, पीवीटीजी ग्रुप के लिए। पीवीटीजी मतलब इन पर्टिकुलरली, इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इनको मेन स्ट्रीम या फिर मेन स्ट्रीम में लाइन में लाने के लिए कि हम लोग सब मिल के चले, साथ में चले, उसके लिए पूरा काम करवाया गया है। पीएम जनमन योजना करवाया गया है। इसके तहत क्या कराया जाएगा, इनके लिए बहुत सारे फैसिलिटीज दे रहे हैं। मतलब पीएम आवास मिल रहा है इनको, पीएम आवास मिल रहा है, प्लस एक बेटर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में काम किया जा रहा है। सारा फैक्टर्स यहाँ पे किया जाएगा। क्या है, पीएम जनमन, ठीक है, पीएम जनमन योजना चल रहा है, पीएम जनमन चल रहा है। अब ये चीज़ जो हो रहा है कहाँ पे हुआ है, तो भारत मंडपम में हुआ है। तो डीएम्स का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये जो चल रहा है कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे चल रहा है, भारत मंडपम। मैं 15 बार रिपीट करता हूँ इसीलिए ताकि याद रहे। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई गेस ये लास्ट वाला टॉपिक था, ये लास्ट ही है, ठीक है। तो कल मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। थैंक यू, देखते रहिए आरंभ।